आइए चंद साइंसदानों के नाम लेके बात तो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको एक मिसाल के तौर, ठीक है। जाबिर इब्न हय्यान आप सब जानते हैं, इनका इंग्लिश नाम गेबर है, लैटिनाइज नेम जो है गेबर है, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। ये बाबा कीमिया कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने दी वो आज जो हम तक पहुंची वो इन्हीं से। और ये 803 जो है ईस्वी के अंदर इनकी वफात हुई। तो अंदाज़ा लगाइए बाबा केमिस्ट्री 830। आज रॉबर्ट बॉयल का नाम आता है इंग्लिश किताब में, रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये उनके भी बाप है, मैं कहूँगा एक अमेज़ॉन में। लोगों ने अपने बाप को बदल दिया नस्ब के एतबार से, गलत काम था। जिसने जो किया इंसान ने उसको अपना वो जिसको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा ये 803 के अंदर जो है ये ईस्वी के अंदर वफात कर गए। आप जो है बहुत माहिर जो है कीमिया के साइंसदान थे और बहुत सारे कारनामे के। इसी तरह जो अल-ख्वारिज़मी ने जो जिनका कारनामा था ये 1970 ईस्वी में पैदा हुए और 840 ईस्वी में वफात कर गए। इनका असल कारनामा जो था वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर था, मैथमेटिक्स में था। और एक ख़ास मैथमेटिक्स की शोबा जो है उसके अंदर एक जो चीज़ है उन्होंने निकाली वो था अलगोरिथम। ये अल-ख्वारिज़मी के नाम से ही अलगोरिथम आता है, जो लैटिनाइज उन्हीं का नेम है। उनके नाम को अल-ख्वारिज़मी को अलगोरिथम मतलब जो है वो लोग चूँकि बोल नहीं पाते थे, ठीक है, वो इस तरह से बोलते थे लैटिनाइज नेम। तो इनको जो है अलगोरिज़म या इनके नाम से अलगोरिथम इन्होंने बनाया। अलगोरिथम वो चीज़ है जो बुनियाद है कंप्यूटर्स की। किसी मसले का हल चाहिए तो उसके लिए स्टेप वाइज चीज़ों को लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप, ताकि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अल-ख्वारिज़मी ने ये पहली बार इजाद किया। और जो है हेवलेट पैकार्ड की जो है एक CEO थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने एक मरतबा अपने स्पीच में कहा था कि अगर अलगोरिथम ना होते तो कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी की ये एज हम कभी इंसान नहीं देख पाते। अगर अरब ये नहीं करते तो हम ये नहीं देख पाते। ये इतना बुनियादी चीज़, मतलब कंप्यूटर की ये बुनियाद है, इसके बाद कंप्यूटर का तस्वुर नहीं है, IT का तस्वुर नहीं, इन्होंने ईजाद की, ठीक है। इसी तरह जो है इब्न इसाक अल-किंदी, अल-किंदुस इनको लैटिनाइज जो यूरोप में लोग पुकारते थे। इनका जो फ़लसफ़ा, तबैयात, फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और मेटलर्जी जो है 800 ईस्वी में पैदा हुए, 873 ईस्वी में 873 में जो है इनकी वफ़ात हुई। इसी तरह जो है साबित इब्न खुर्रा थिबत के नाम से इनको लैटिनाइज नाम इनका जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो है, मैकेनिक्स, ज्योमेट्री और एनाटॉमी के अंदर इनके कमालात थे। और 836 जो है CE जिसको क्रिश्चियन एरा कहते हैं पैदा हुए। 901 जो है 901 क्रिश्चियन एरा में इनकी वफात हुई। इसी तरह अब्बास इब्न फरनास, ये बहुत मारूफ और शख्सियत है जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट, इसी तरह जो है प्लानिटोरियम, आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स, इसके अंदर इन्होंने वर्क किया। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये सोचा कि इंसान उड़ सकता है और इंसान ने उड़ना चाहिए। और इन्होंने पहला फ़्लाइट भी डिज़ाइन की थी। वो हमारे फ़्लाइट जेट जैसी नहीं थी, लेकिन एक इंसान उड़ सकता है। और ग्लाइडर जो एक बड़ा वो होता है, उसमें आदमी लग जाता है पतंगे जैसा और किसी ऊंचे मुकाम से गिर जाता है और वो तैरते तैरते हवा में नीचे तक उतरता है। देखा हो ना, ग्लाइडर जिसको बोलते हैं, ग्लाइडिंग जिसको बोलते हैं। तो पहली बार इन्होंने ईजाद किया था। और इन्होंने ग्लाइडर्स बनाए थे ग्लाइडिंग के लिए, और ख़ुद उसमें बैठ कर ही जाते थे। कुछ तजुर्बात भी किए। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन जिसको हम कहेंगे, जो आज दुनिया में लोग उड़ रहे, परवास कर रहे, इन्होंने सोचा। और जो है इन्होंने जो है इनका वफात जो है 888 ईस्वी में हो गई थी। मतलब गोया राइट ब्रदर्स ने 1901 में फ़्लाइट ईजाद की, इंसान उड़ सकता है बोलकर। ये उससे 1100 साल पहले, 1100 साल पहले सोच लिया था इन्होंने कि इंसान उड़ सकता है। 888 में तो वफात भी कर गए। और इनकी वफात भी इसी वजह से हुई कि एक ग्लाइडर बनाया और वो ग्लाइडर फेल हो गया, उसको टेल बनाना भूल गए और वो जाके क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनकी वफात हो गई। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन अब्बास इब्न फरनास। इसी तरह जो है अल्बतिंगस, इनको लैटिनाइज जो यूरोपियन जो पुकारते हैं, ये नाम से पुकारते हैं। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और टिग्नोमेट्री के अंदर इन्होंने कमालात जो है बताए, जो कि 858 जो है क्रिश्चियन एरा से पैदा हुए। और 1929 में जो है इनकी 929 में इनकी वफात हुई। इसी तरह अल-फरगानी, जिसको अल-फरंगस के नाम से जो है यूरोपियन जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने कमालात दिखाए। और ये जो है 860 जो है ईसाई सन के अंदर जो इंतकाल कर गए। याद रखिए कितने पुराने साइंसदान, कैसे कैसे इनकी कमालात। इसी तरह अर्राजी, रेजिस के नाम से पहचाने जाते हैं, जिनको हम लोग इमाम राजी, जिनकी तफसीर है यही है, वो है इमाम राजी, रेजिस के नाम से पहचानते हैं। मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, चश्म के जो वो होते हैं, स्मॉल पॉक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, स्मॉल पॉक्स का इलाज भी इन्होंने निकाला था, ये उसके वो जो है ईजाद करदा है। 864 जो है ईस्वी में पैदा हुए, 864, और 930 ईस्वी में 930 के अंदर इनकी वफात हुई। और ये इमाम राजी के नाम से इनकी तफसीर भी आती है, ये जो एक साइंसदान भी थे। इसी तरह अल-फराबियस इनको कहा जाता है, ये सोशियोलॉजी, लॉजिक,
जो है फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और म्यूज़िक के अंदर इनके कमालात थे। और 870 जो है ईसाई सन में ये 870 में जो है पैदा हुए और 950 में इनका जो है 950 में जो है वफ़ात हुई। इसी तरह अल-सूफ़ी एज़ोफ़ी जो यूरोपियन इनको जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी में इनके कमालात थे। 903 में पैदा हुए ईस्वी 903 और 986 में जो है ईस्वी में जो है इंतकाल कर गए। इसी तरह अबुल क़ासिम अज़-ज़हरावी अल-बुकासियस के नाम से ये यूरोप में पहचाने जाते हैं। सर्जरी और मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने 100 आलात ईजाद की सर्जरी के, जिसमें से 60 आलात आज भी यूज़ होते हैं। औलाद की पैदाइश के वक्त जो बच्चे को खींच के निकाला जाए, अगर ना निकले तो वो आलात भी इन्हीं के बनाए हुए। अंदाज़ा लगाइए कैसा सवाब जारी है। उनको क़यामत तक बच्चे पैदा होंगे और बच्चे पैदा होने में जब भी वो आलात की ज़रूरत पड़ेगी, इनके लिए सवाब लिखा जाएगा। इंसानियत को सहूलत दे के गए ना। जितने ऑपरेशन क़यामत तक होंगे और इनके आलात इस्तेमाल होंगे, वो बोलते हैं ना करवट करवट नूर और सवाब, ये लोग ले गए सही में करवट करवट सवाब। दीन के लिए तो किया ही किया, दुनिया के लिए भी कर गए, तफसीरें लिख चले गए, हदीस किताबें लिख दी, दुनिया के लिए भी करके गए कि इंसान पैदा हो रहा है, तकलीफ हो सकती है। ऐसे आलात ईजाद किए कि इंसान को पकड़ा जाए, उसके हाथों बच्चों को नीचे से डाल के और खींचा जाए माँ के पेट से। अगर कुदरती तौर से पैदा ना हो तो अब क़यामत तक बच्चे तो पैदा होने वाले हैं, इनको सवाब मिलता ही रहेगा। अब बाद में ईजाद होती रही, आलात बदलते रहे, मॉडर्न टेक्निक थोड़ी थोड़ी ऐड होती रही, वो सब चीज़ें बेस किसने बनाया। लेकिन कोई एक काम की शुरुआत करे, आपने फरमाते हैं जब तक लोग पीछे चलेंगे उस हिस्से सवाब मिलेगा ना। काबिल ने क्या किया, हाबिल का कत्ल किया। अब क़यामत तक होने वाले कत्ल का एक हिस्सा किसको मिलेगा, काबिल को। तो नेकी का भी वही हाल है ना। 100 आलात ईजाद की, 60 आज भी होते हैं मॉडर्न दवाखानों के अंदर। दांत निकालने के आलात, दांत साफ़ करने के आलात, पेट काटने के आलात, बच्चे की पैदाइश के जो आलात लगते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन के आलात इनके ईजाद किए हुए। ठीक है। अल-बुकासियस के नाम से अबुल क़ासिम अज़-ज़हरावी इनका नाम था। इसी तरह इब्न अल-हैसम अल-हज़न के नाम से पहचाने जाते हैं। इब्न अल-हैसम के कारनामा था फिज़िक्स, ऑप्टिक्स और मैथमेटिक्स में इन्होंने कारनामे अंजाम दिए। 965 ईस्वी 965 में ये पैदा हुए और 1040 ईस्वी में 1040 के अंदर इनकी जो वफ़ात हुई, डेथ हुई इनकी। और इनका कारनामा जो था फिज़िक्स था। और फिज़िक्स में जो सबसे पहली चीज़ इन्होंने तब्दीली लाई थी, इब्न अल-हैसम की खुसूसियत ये थी, इन्होंने कहा कि सोचो, गौर व फिक्र करो, हर चीज़ को रिजेक्ट किया जाता है, कबूल भी किया जा सकता है। पहले ये था कि जो ग्रीक्स ने लोगों ने बता दिए, रोमन्स ने जो बता दिए, लोग उसी को मानते थे। जैसे कि एक थ्योरी थी कि आंख में से एक रोशनी निकलती है, रोशनी जाके चीज़ों पे टकराती है, टकरा के वापस आती तो आंख देख पाती। इन्होंने कहा फालतू बात है ये। अगर ये होता तो रात में क्यों नहीं देख पाता इंसान। अगर आंख में से रोशनी निकलती है और जाके चीज़ों पर टकरा के इंसान देख पाता, रात में क्यों नहीं देख पाता। इन्होंने कहा नहीं, रोशनी जाके चीज़ों पर टकराती है, अगर आंख पर लगती है तो हम देख पाते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सब सीखते हैं फिजिक्स के अंदर, वो ऐसे पुट्ठे पुट्ठे रखे हुए, उसमें में सुराख, फिर आप झाँक के देख रहे हो, हाँ रोशनी दिख रही है। ये इनका बनाया हुआ तजुर्बा था, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा रोशनी इसीलिए तो रात में जब आंख जलती है तो हम देख पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि रोशनी निकल के टकराती है, टकरा के आंखों पे लगती है, हम देख पाते हैं चीज़ों को। जब सूरज गायब हो जाता है हम देख नहीं पाते हैं। और इन्होंने फिर देखा कि आँख कैसा देखती है, वो सोचा। ये तो हो गया कि आँख देखती है रोशनी की वजह से, हम आँख कैसे देखती है तजुर्बा किए। और इन्होंने एक कमरा बनाया, पूरा ब्लैक रूम, उसमें एक सुई से एक बारीक सुराख किया, सामने पड़ने वाला अक्स आता था पानी के ज़रिए और इस पर्दे पे, मतलब इस चीज़ से पड़ता था, और वो पिन होल के ज़रिए वो अंदर जाता था और सामने जो चीज़ है वो उस कमरे में उल्टी दिखाई देती थी अंदर जाकर। उन्होंने कहा आँख ऐसा ही देखती है। और आँख जिसने भी स्टडी किया ऑप्थेल्मोलॉजी, उसको पता आँख कैसा देखती है, चश्म हमारे आँख कैसा देखती है। तो कहा ये देखती है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जिस जगह किया था वो एक छोटा सा रूम था जिसको अरबी ज़बान में कहते हैं कमरा। क्या कहते हैं उसको? कमरा। और उसको इंग्लिश में कहते हैं कैमरा। ठीक। उन्होंने इजाद किया कि अंधेरे वाली चीज़ के अंदर अगर पिन होल किया जाए और रोशनी की एक झलक जाने दी जाए तो वो इमेज उल्टा क्रिएट होता है। ये बुनियाद सारे कैमरों के जो डिज़ाइन होते हैं, और यहाँ बुनियाद आँख के देखने की, जितने कैमरे डिज़ाइन हो उसके बाद वो सिर्फ इस बुनियाद पे पिन होल खचक आती है ना कैमरे की आवाज़, सबको मालूम है ना। अब कोई कैमरा आवाज़ नहीं करे भी तो लोग इंतजार करते हैं, आवाज़ नहीं है खचक आवाज़ करता। और नहीं तो अब नए फोन्स में लोग क्या की कंपनियों ने बोले वो आदत ही होगी, लोग तो डाल दो बोले आवाज़ उसके अंदर, वो चुप चुप की आवाज़ आती है खचक। तो उस जमाने में जब कैमरे बने तो कैसे बने थे कि वो मेटल पार्ट्स होते थे, मेटल पार्ट्स होते थे और खाली 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए मेटल पार्ट खुलते थे और बंद हो जाते थे, और एक पिन होल होता है जिसमें से रोशनी अंदर दाखिल होती और छप जाती थी, उससे आवाज़ आती थी खच, उतना जाने और आने का। पिन होल मतलब रोशनी की एक झलक अगर एक पिन होल में से गुजर के एक अंधेरे रूम में जाती है तो वो अपना इमेज क्रिएट करती है। वो कमरा में एक्सपेरिमेंट किया जिसको आज कैमरा के नाम से पहचानते हैं। इंसान कैसे देखते हैं, फिर उन्होंने वो किया। फिर उनको जब पता चल गया आँख कैसा देखती है तो आँख की कमजोरियाँ पता की उन्होंने
कि आंख को अगर कमजोर है तो कैसे दिखाया जाए, और चश्मों का उन्होंने शुरू किया कि अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो सामने लाके देखा जाए। अब जितने लोग चश्मे पहनते हैं इब्न अल-हैसम को सवाब मिलता है उसका। चश्मे कि आंख कैसा देखती है, ये ऐसा देखती है। अब आंख में कमजोरी आ रही है, मतलब उस पर इमेज बराबर नहीं बन रहा, तो क्या करो, इमेज को मैग्नीफाई करो आंख के बाहर, चश्मा लगाओ। जब ग्लास होगा, ग्लास से मैग्नीफाई होंगे, इमेज आंख पे पड़ेगा तो अच्छा दिखेगा। तो सारे लोग जो चश्मा पहनते हैं और सारे कैमरे से जो फायदे होंगे, देखिए किसी चीज़ के नुकसान और फायदे अलग चीज़ है। अगर कोई दुश्मन के खिलाफ जंग के अंदर हथियार ईजाद करे कि दुश्मन को नुकसान हो और बाद में कोई लोग आम मासूम लोगों को मारे, तो ये तो इस्तेमाल पर डिपेंड, लेकिन जो चीज़ ईजाद की हलाल थी। तो आज जितने कैमरों से फ़वायद होते हैं, जितने चश्मों से होते हैं, इब्न अल-हैसम को सवाब मिलता है उसका एक हिस्सा कि उन्होंने इसको ईजाद किया था। ठीक है। इसी तरह जो है अबू रेहान अल-बिरूनी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के अंदर, और इन्होंने पहली बार दुनिया का सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ निकाला था कि दुनिया कितनी उसका साइज़ है। ये 973 में पैदा हुए और 1048 में 1048 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इब्न सीना एविसीना इनका लैटिनाइज नेम है, हर कोई जानता है। मेडिसिन, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी 981 ईस्वी में 981 में पैदा हुए और 1037 ईस्वी 1037 में इंतकाल कर गए। इब्न सीना जो है ये वो है जिनकी किताब तिब के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर 17वीं सदी तक पूरे यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती। अगर कोई इनकी किताब ना पढ़े तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता था। और आज भी फर्स्ट ईयर के मेडिकल बुक के अंदर एविसीना का नाम आएगा ही कि एविसीना ने इन्होंने किताब लिखी थी अल कानून फी तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि आज भी मशहूर मारूफ है, लोग ख़रीद सकते हैं, मिलती है। द कैनन ऑफ मेडिसिन मतलब दवाएँ कैसी दी जाए, बीमारी कैसी तशख़ीस की जाए, पेशेंट को कैसा रखा जाए, इलाज कैसा क्या है वो बता। इसी तरह जो है अल ज़रक़ील जो है, अर्ज़कील जो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर इनका वो था, और इनकी ख़ास ईजाद ये थी, वो था एस्ट्रोलेब। इन्हीं के नाम से जो लफ्ज़ आता है अर्ज़कील से, जो है अर्ज़शेल जो है इनके जो लैटिनाइज नेम है एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब क्या है, ये 1028 ईस्वी में पैदा हुआ और 1087 ईस्वी में मतलब 1028 में बॉर्न हुए और 1087 में इनकी डेथ हुई। एस्ट्रोलेब वो इंस्ट्रूमेंट था जो कंप्यूटर के ईजाद से पहले सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट था। कंप्यूटर से पहले जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट था जो इंसानों ने ईजाद किया था वो एस्ट्रोलेब था। एस्ट्रोलेब वो चीज़ थी कि एक तख्ती होती थी, उस तख्ती पे कुछ कांटे होते थे, इन कांटों से क्या वक्त चल रहा है, हम दुनिया में कहाँ खड़े वो पता चलता था। और कब ईजाद किया था इन्होंने, आज से तकरीबन 950 साल पहले, कि आप दुनिया में कहीं खड़े हैं तो आपको मालूम है आप कहाँ खड़े आप बता सकते थे, जो कि आज GPS के जरिए हम मालूम करते तो भी कोई गलत बता देता है। उन्होंने वो बनाया था कि एक डायल की कायनात कैसी दिखती है और सितारों के हिसाब से, भाई ये तारा रात में खड़े, वो तारे पे कांटा लाइए आपका पोजीशन बता देता आप अभी कहाँ खड़े हुए। रात का क्या वक्त चल रहा है, सहर कब होने वाली है, फजर का वक्त कब चालू होने वाला है। ईजाद किया गया था दीनी काम के लिए कि सहर कब शुरू होंगी, फजर का वक्त कब चालू हो रहा है, जोहर कब, उसके लिए ईजाद किया गया था। लेकिन इंसानियत को फ़ायदा क्या हुआ, पानी में है जहाज़, कहाँ खड़ा हुआ है अपना, एस्ट्रोलेब। अच्छा जहाज़ यहाँ है और यहाँ से इतनी दूर गए तो सिसिली आने वाला, उतनी दूर पे यूरोप है, इतनी दूर पे इंडिया है। पूरे लोगों को नेविगेशन में, जहाज़ चलाने में, और यही बुनियाद बना पूरे एविएशन में। आज जहाज़ चलते तो कैसे पता करते हैं, जब GPS नहीं था तो जहाज़ कहाँ है, सैटेलाइट नहीं थे तो जहाज़ तो 1901 में ईजाद हुए ना, वो पता करते हैं एस्ट्रोलेब से कि हमारा पोजीशन क्या, हम कहाँ है, सितारों के ज़रिए। और सूरज के कि सूरज इतने ऊपर है उसको मिला दीजिए आप, सूरज के हिसाब से आप कहाँ हैं, वक्त कितना बज रहा बता देंगे और आप कहाँ खड़े हुए। इतना सोफिस्टिकेट डिवाइस था जो कि 1000 साल तक इंसान इनसे फ़ायदा उठा। आज वो बुनियाद है तमाम नेविगेशन टूल्स, GPS भी उसका समझो एक जिसको कहेंगे पड़पोता सगड़पोता है उसका, ये उसके बाप है समझो, मेन है ना, ये फादर है, उसके बुनियाद पे सब चीज़ें बन रही है अब जितनी नेविगेशन टूल्स। तो बहरहाल वही इन्होंने ईजाद की। जो अल-गज़ाली, अल-गज़ल, इमाम गज़ाली के नाम जिसको पहचानते हैं, सोशोलॉजी, समाजियात, थियोलॉजी, माबूद के ताल्लुक़ से इल्म की रब कौन है, इस तरह फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी के अंदर ये उस्ताद आते हैं। 1058 जो है ईस्वी में पैदा हुए और 1111 के अंदर वफ़ात हुई, जो है 1058 में बॉर्न हुए और 1111 में डेथ हुई। इसी तरह इब्न ज़ोहर, एवेंजोर के नाम से पहचाने जाते हैं, ये सर्जरी और मेडिसिन के अंदर महारत थे। ये 1091 में पैदा हुए और 1061 में 1161 में वफ़ात हुई, 1091 में बर्थ हुई और 1161 में डेथ हुई। इसी तरह अल-इदरीसी, द्रीस के नाम से जो है यूरोप में पहचाने जाते हैं, ये ज्योग्राफी के माहिर थे और पहला इन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया था, दुनिया कैसी है, और पहली एटलस बनाई थी कि अगर किसी यूरोपियन को घूमने जाना है तो कहाँ घूमेगा, तो एटलस होती है ना, आज हम देखते हैं हाँ ये है फला, वो एटलस पहली बार बनाई थी। और एक किंग रॉजर ऑफ सिसिली, उसके लिए उन्होंने एक एटलस बनाई थी, उसका नाम रखा था अल किताब और रुजारिया, द बुक ऑफ रॉजर, और उसने पूरा उन्होंने मैप ग्लोब बनाया था। और एक 400 किलो चांदी का एक उन्होंने ग्लोब बनाया था जिस पे एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते थे घुमा घुमा के कहाँ कौन से दुनिया। एक रॉजर नाम का किंग था, उसको दुनिया घूमना थी,
तो इन्होंने जो है एक उसको पूरा एटलस बना के दी थी कि हिंदुस्तान गए तो यही देखने को मिलेगा, वहाँ फलां है और कैसे जाएंगे पूरा नक्शा। तो इनकी खसूसियत है कि फर्स्ट वर्ल्ड मैप या ग्लोबल मैप इन्होंने बनाया था। इब्ने रुश्द जो है एवरोवस के नाम से मशहूर है, फ़लसफ़ा, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और थियोलॉजी। 1128 में पैदा हुए, 1198 में इंतकाल कर गए। इनकी खसूसियत थी एवरोवस वो है जो यूरोपियन रेनेसांस पेंटिंग में आपको ज़रूर मिलेंगे। ये अलग बात है कि इनको हाईलाइट नहीं किया जाता या लैटिनाइज नेम के हम पहचाने जाते। एवरोवस को यूरोपियन रेनेसांस का फादर ऑफ द यूरोपियन रेनेसांस माना जाता है। यूरोप ने अगर पहली बार सोचा कि चर्च के खिलाफ जाएंगे तो एवरोवस की तालीमात थी, फ़लसफ़ा, जो किताबें उन्होंने लिखी कि दीन वही हो सकता है जो दुनिया के एतबार से और साइंस को मानता हो, साइंस के मुताबिक हो। दुनिया ने कहा हमको अपनी बाइबल को छोड़ना पड़ेगा इसलिए कि मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं। ये एवरोवस की किताबें थी, इब्ने रुश्द की किताबें थी, जिन फ़लसफ़ों को पढ़ के यूरोप ने बाइबल को छोड़कर अपनी तब्दील लाए दुनिया के अंदर। ये इनका कारनामा था याद रखिए, इब्ने रुश्द का। ठीक है, इसी तरह जो आखिरी बिल आज जो हम देखेंगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो है इब्ने बतूता के नाम से जो बहरहाल मशहूर है, जिनकी खसूसियत थी कि दुनिया के पहले ट्रैवलर थे और सबसे ज़्यादा ट्रैवल की। 75,000 मील इन्होंने ट्रैवल किया और मराकश से निकल कर चाइना तक जाकर जो है पूरी दुनिया देखी और आके ब्यौरा लिखा कि दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे होता है। हिंदुस्तान में भी एक बड़ा लंबा उन्होंने सफ़र किया था जिसके ताल्लुक़ से 700 साल पुराना हिंदुस्तान वर्ल्ड की किताब है, उसमें उन्होंने इब्ने बतूता का पूरा ट्रैवल लॉग, उनका पूरा जो सफ़रनामा है वो भी बहरहाल छप चुका है। तो बहरहाल जो है ये थे और ये 1304 ईस्वी में बहरहाल 1304 में निकले थे और इनकी पैदाइश है और जो है 1369 में 1369 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो ये चंद थे बहरहाल कई नमूनों में से जो मैंने आपके सामने रखे और कई बहरहाल आपको मिलेंगे। वक्त ये है कि अपने आबा अजदाद की तारीख़ को हम निकालें, उसको समझें, हमने क्या कारनामे दे, ताकि लोग इल्ज़ाम लगाते आपने दुनिया को क्या दिया, तो हम सवाल करते आपने क्या दिया। और एक बहरहाल नाम भूल गया था मैं इसमें, जो है अल-जज़री जो है, और एक जो है इब्न मूसा बोल के, मूसा ब्रदर्स बोल के आप नेट पे देख सकते हैं। अल-जज़री वो इंसान थे जिनका कमाल ये था, उन्होंने पहली घड़ी निकाली जो क्लॉक थी जिससे इंसान टाइम पता कर सकता है कि अभी क्या वक्त हो रहा है, और वो पूरी ईजाद की थी अल-जज़री। और रोबोटिक्स के ये माहिर थे। अल-जज़री ने एक रोबोट उस ज़माने में बनाया था जो बादशाहों के पास होता, जो चाय बनाकर उनको ऑटोमेटिक दिया करता, जिसकी कुछ मिसालें आज भी मिली है और इंटैक्ट है, जिसको आप नेट पे देख सकते हैं। वर्किंग भी है आज भी, हो कि किस तरह से एक मेड आती थी और वह आकर इस्तकबाल करती थी, सलाम करती थी, उसका पेट खुलता था, उसमें से एक ट्रे निकलती थी, वो कॉफ़ी बनाकर सामने पेश करती थी। रोबोटिक्स की बुनियाद थी। और मूसा ब्रदर्स बोल के थे, बनु मूसा बोलकर, मूसा ब्रदर्स, ये 3 भाई थे, इन्होंने बड़े ईजाद की और मुख्तलिफ़ किस्म की ईजादात, जो लिक्विड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पानी से जो कमालात लिक्विड से होते हैं। आज आप देखते हो ना, एक चीज़ चलती है गोल गोल, उसमें होता है पानी और होता है तेल। जब आप उसको पलटाते हैं तो वो तेल गिरने की वजह से वो घूमता है, जिससे वो सारस या कोई खिलौना ऐसा करता है ना, पानी से, जिसको कहेंगे लिक्विड जो होते हैं अलग अलग मादे, जिसके वजह से जो उनके वजन से जो चीज़ होती है और 2 मादों को मिला के जो कारनामे, टाइम कैलकुलेशन इसी से किया जाता था उस ज़माने में, कि एक मादा जो पानी तेल की शक्ल में, एक पानी वो डाला जाता था, तेल नीचे गिरता था, एक चक्री चलती से टाइम पता चलता था। तो मूसा ब्रदर्स ये रोबोटिक्स के फादर माने जाते हैं कि कैसे चीज़ वर्क करेंगी। रोबोट्स जो आज हम चल रहे हैं, रोबोटिक्स आप समझ रहे, ये रोबोटिक्स ईजाद आज के दौर की, रोबोटिक्स अल-जज़री ने जो है ये फादर माने जाते हैं रोबोटिक्स के। इसी तरह इंजीनियस मैकेनिक्स जो है, ये पहले इंसान थे अल-जज़री जिन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसको लीनियर मोशन में कैसे तब्दील किया जाए। मिसाल के तौर पर एक चीज़ घूम रही है, घूमने से एक ताकत पैदा हो रही है, अब इस ताकत को लीनियर मोशन सीधे उसमें कैसे पैदा किया जाए। इन्होंने ईजाद की, जो इनकी सबसे बड़ी ईजाद है वो क्रैंकशैफ्ट। चीज़ गोल घूमती है, ये है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन सीधा चलने किया था, उसको उन्होंने एक क्रैंक लगाया, ये तो गोल चलता था लेकिन क्रैंक सीधा चलता है। देखिए क्रैंक बेसिस है आपके इंजन जो चलते हैं, और जितने मोटर से जो मैकेनिक्स जो पावर जनरेट करते हैं, सब क्रैंक शैफ्ट की बुनियाद पर चलते हैं। और क्रैंक शैफ्ट की बुनियाद अल-जज़री को सवाब जाएगा, तो जज़री को भी जो है करवट सवाब है। जितने गाड़ियाँ चलेंगी, जब क्रैंक चालू होगा दुनिया में, तब तक अल-जज़री के नाम पे लिखा जाएगा कि भाई आदमी ने ये काम किया गाड़ी पर, तुम्हारा इतना हिस्सा रहा उसकी तरफ से। कि तो क्रैंक की ईजाद, शैफ्ट की ईजाद अल-जज़री ने की थी, कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन, मतलब गोल घूमने वाली चीज़ों से सीधी ताकत कैसे पैदा की जाए। वाटर पंपिंग मशीन फिर उन्होंने बनाई, जिससे पानी ऊंचाई पे 100 मीटर ऊपर ले जाया जाता। उस ज़माने में मशीन से ईजाद की, क्रैंक से पानी धक्का दे के ऊपर ले आया जाता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ दुनिया का इल्म जो है सिर्फ दुनिया में नहीं रह जाता है, यह आखिरत के लिए भी सवाब जारिया बन सकता है।